मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, शायद दुनिया का कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता इतना बड़ा झूठ बोलने वाला है। और ये जो बोलते हैं वो ठीक उसके उल्टा काम करते हैं, यानी थूक के चाटने वाली बात इनका होता है। इनके भाषण ही इनके खुद का मुंह पर तमाचा मारेगा। इनको कुर्सी लोभ है, कुर्सी के लिए इन्होंने जो भी आवाज़ उठाया, आज उस आवाज़ को खुद प्रधानमंत्री बन के हल नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता पर टैक्स लाद रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार जनता को बर्बाद करके, जनता को लूट के जो है सरकार चलेगी। सरकार जो है ये चंद लोगों की जो पूंजीपति हैं, देश के लुटेरा घराना कहिए, उसके साथ सरकार है। और राजनीतिक में मोदी माहिर आदमी है, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये राशन इनका जो फ्री देने का ये आज से नहीं, राशन बहुत पहले से मिलता रहा है। झूठ बोल के सिलेंडर जो कम में मिलता था उसको 1000 से पार कर दिया, पेट्रोल जो कम में मिलता था उसको जो है 100 से पार कर दिया। तो इन्होंने जो किया ये सिर्फ महंगाई को बढ़ाया, लोगों को लूटने का काम किया और कुछ किया नहीं। जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, भारत की जनता बेवकूफ़ है, सब समझ रही है। इनकी विकास का तो धजी धजी उड़ जाएगा। आप सिर्फ जो है भाषण में जाइएगा तो नहीं होगा, भाषण मोदी जी देते हैं। TV10 भारत, सच की ताकत। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आर्यन सिंह हूं और आप TV10 भारत देख रहे हैं। आज मैं ज़िला रोहतास में हूं और भाकपा माले के ज़िला सचिव यानी कि अशोक बैठा जी से कुछ बात करूंगा। कारण ये है कि देश में जो अभी गतिविधियां चल रही हैं, जिस प्रकार से महंगाई की मार पड़ी है, कारण क्या है, इनसे जानने का हम लोग कोशिश करेंगे आखिर ये किस स्तर से सोचते हैं। तो सर्वप्रथम आपका TV10 भारत में स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। आपने प्रश्न बड़ा अच्छा उठाया है, क्योंकि भारत के जो है आज जन जन का ये मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस रूप में देश में बढ़ा है और सरकार मुख्य रूप से जिम्मेवार है। चाहे जो भी सरकार हो, अभी मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी का जो है ये जिम्मेवारी बनती है कि महंगाई कंट्रोल करे, आम जनता को सुविधा दे। लेकिन दरअसल मोदी जी की सरकार और मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, शायद दुनिया का कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता इतना बड़ा झूठ बोलने वाला है। और ये जो बोलते हैं वो ठीक उसके उल्टा काम करते हैं, यानी थूक के चाटने वाली बात इनका होता है। तो ये इनका एक नहीं, अनेकों आप देखेंगे इनके भाषण ही इनके खुद का मुंह पर तमाचा मारेगा। जो इन्होंने 14 में सत्ता लेने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो इन्होंने जितना बात बोला अगली सरकार पर, जो सरकार मनमोहन सिंह के थी, तो उसके खिलाफ जो इन्होंने सवाल उठाया, खुद ये सवाल का जवाब अभी प्रधानमंत्री के पद पर हैं ये दे रहे हैं, देंगे। क्यों कृषि से आपको भारत के अंदर जो है आपकी नोट गिर रहा है, इसका जवाब इनसे 14 से पहले इनका देखिए भाषण। और उसके बाद जो है भारत में महंगाई, सिलेंडर का दाम जो है जितना बढ़ा ये हला करते थे। तो ये सब जो है दरअसल इनको कुर्सी लोभ है, कुर्सी के लिए इन्होंने जो भी आवाज़ उठाया, आज उस आवाज़ को खुद प्रधानमंत्री बन के हल नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनता पर टैक्स लाद रहे हैं। अब बताइए कि खाद्य पदार्थ जो भारत के आम नागरिक को अति आवश्यक है जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए, वो खाना तो खाना है। और आप जान रहे हैं कि भारत जो है अभी भी 50% लोगों के पास 2 टाइम का अनाज नहीं मिल पाता है। खुद मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इनके मंत्री कि हम फ्री राशन बांट रहे हैं, चावल और गेहूँ सिर्फ बांटते हैं। और इतने गरीबी के बाद भी इन्होंने जो खाद्य पदार्थ पर GST लगाया, ये बताइए कि क्या माने कर रहेंगी। इसका मतलब है कि सरकार जनता को बर्बाद करके, जनता को लूट के जो है सरकार चलेगी। ये सरकार जो है निकम्मी है। सरकार जो है ये चंद लोगों की जो पूंजीपति हैं, देश के लुटेरा घराना कहिए, उसके साथ सरकार है। और सरकार उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सब बर्बाद हो गया है, ठीक ना। ये सब एक सवाल था सर, जैसा कि आपने बताया कि ये सरकार अमीरों के लिए काम करे या गरीबों के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि एक बात और आप बता दें कि भाषण में जो उनका भाषण देते हैं, अपने भाषण पर ही अमल नहीं रहते हैं, यानी कि उनका बेतुका बयान आपके मायने में रखता है। तो
बहुत सारा ऐसा योजना है जिसके तहत वो बताते हैं कि सिर्फ गरीबों को ही लाभ मिला है, इससे अमीरों को नहीं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, एक बात जानिए, इनकी योजना जितना भी है वो सब फेल है। गरीबों को का योजना से ही लाभ देते हैं। गरीब को आपने जो है, आप एक एक चीज़ लीजिए, आप राशन को छोड़ दीजिए। राशन इनका जो फ्री देने का है ये आज से नहीं, राशन बहुत पहले से मिलता रहा है, कम दाम में, सस्ता दाम में। कोरोना काल में इन्होंने कहा नहीं देंगे। आप जानते हो कि गरीब लोग हैं, भूखे लोग मर रहे हैं, तो इसके लिए आप कानून बना दो, इसकी गारंटी कर दो। ये 6 महीना बढ़ाते हो, 4 महीना बढ़ाते हो फ्री देने के। जब हमारे देश में फ्री जो है देने पर जो है लोग जीवित रहेंगे, आपने मान लिया कि ऐसे लोग हैं, तो उनको आप गारंटी कानून बना दो कि नहीं, हम इनको जीने के लिए हम 10 किलो 20 किलो अनाज देंगे, अनाज के साथ आपको उनके रसोई का सिलेंडर भी देंगे। तो जो गरीब है, तो गरीब की योजना जो है डायरेक्टली गरीब को ये सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, या कहिए कि इनकी भाषण सिर्फ है कि गरीबों को हम बहुत कुछ दे रहे। एक भी इनका गिनती करा दीजिए कि गरीब को इन्होंने कोई लाभ पहुंचाया हो, कोई भी लाभ। सरकारी योजना जितना भी वर्षों से चला आ रहा है उसके सिवा और इन्होंने क्या किया यही कि झूठ बोल के सिलेंडर जो कम में मिलता था उसको 1000 से पार कर दिया, पेट्रोल जो कम में मिलता था उसको जो है 100 से पार कर दिया। तो इन्होंने जो किया ये सिर्फ महंगाई को बढ़ाया, लोगों को लूटने का काम किया, और कुछ किया नहीं। जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, भारत की जनता बेवकूफ़ है, सब समझ रही है। सत्ता आपके है, सत्ता का दुरुपयोग करिए, सत्ता का पावर से आप जितना भी बोलना है बोल लीजिए, दबा दीजिए, आवाज़ को दबा दीजिए। टीवी चैनल वाले जो इनके खिलाफ बोले उनको दबा देते हैं, नेशनल चैनल जितना है खरीदिए लिया है, बाकी जनता जो भी बोलने वाली है उसको ये जेल भेजते हैं। चैनल पे को आप बात बताइए कि जो भी नेशनल लेवल के टीवी के जो पत्रकार हैं, आपके मायने में क्या लगता है कि दंगा भड़काने का काम करते हैं या दंगा बचाने का काम करते हैं? देखिए, चैनल वाले तो एकदम जो है आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है। ये तो खरीदा हुआ बड़े पूंजीपतियों का जो है ये पिट्ठू है, खरीदा हुआ चैनल हो गया है। चैनल का काम जो था, जो टीवी का काम था, चौथा स्तंभ बना जाता था कि जनता की जितने भी सवाल है उसको सरकार के पास उठाए और सरकार की जितनी कमी है उसको जनता के बीच ले जाए। तो ये काम तो बंद कर दिया है, सिर्फ चपलूसी करता है, पैसा खाता है सरकार से और सरकार का गुणगान करता है, दंगा भड़काने का काम करता है। दंगा को कंट्रोल करने का कहीं भी इसने प्रयास नहीं किया, उसमें और घी डालता है। कोई अगर मंत्री, आरएसएस बीजेपी का कोई एजेंट, कोई आदमी जो है ऐसा अब बतूका बोल देता है, भड़काने वाला भाषण दे देता है, उसको और ये लोग भड़काते हैं और बढ़ा देते हैं, और जांच होने पर जो है वो सरासर झूठ साबित होता है। तो चैनल सिर्फ जनता के खिलाफ ही काम कर रही है, देश के खिलाफ काम कर रही है सरकार के। देश में एक और मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, आपके मायने में क्या ये सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है? देखिए, जनसंख्या भारत का या दुनिया का कोई भी हो, जनसंख्या कंट्रोल करना ठीक है, सरकार की काम है, होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या समस्या नहीं पैदा करता है। जनसंख्या क्या समस्या पैदा करेगा? हाथ ही दुनिया को चलाता है, और हाथ अधिक से अधिक हो तो देश का उन्नति होता है, देश का विकास होता है। लेकिन सरकार का जवाबदेही हर हाथ को काम दे, योग्यता के अनुसार काम दे, और हर हाथ जब काम करने लगे तो हम समझते हैं दुनिया में जो काम मुश्किल था या 10 घंटा 8 घंटा लगता था, वो अगर हर हाथ को काम मिले तो 4 घंटा 2 घंटा में वो काम संपन्न हो जाएगा। तो हाथ कहीं जो है बेकार अगर है तो समस्या है, हाथ अगर को काम में तो समस्या का निदान का वो एक बड़ा जो है औजार है, हथियार है। और लोगों के पास, मैं एक नमूना पे छोटा सा उदाहरण दूँ, जैसे मान लीजिए कि आप जो है आज 20,000 रुपया कमा रहे हैं, एक आदमी आपके परिवार में कमा रहा है, और आपके यहाँ 4 परिवार, 4 बच्चे हो गए हैं, चारों जो है कमाने लगे 25-25 हज़ार रुपया, तो आपके घर में कितना आएगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो परिवार बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो आपका जो कहाँ समस्या हो जाएगा? चीन से बड़ा तो हम नहीं है जनसंख्या में, लेकिन हम चीन के उदाहरण देते हैं।
और आज भारत के अंदर जो सभी लोगों की जनसंख्या के अनुसार अगर काम मिल जाए तो भारत उन्नति और विकसित हो जाएगा। उत्पादन के क्षेत्रों में, निर्माण के क्षेत्रों में भारत जो है दुनिया का 1 नंबर देश बन जाएगा। अगर रोजगार मिल जाए हर हाथ को तो समस्या नहीं। आपके सोच से अगर देखा जाए तो मतलब कितना बच्चा होना चाहिए? 4 में मान लीजिए 1 लाख कमाता है, और 8 हो जाए तो 2 लाख कमाएगा, 10 हो जाता है तो 2.5 लाख कमाएगा। कितना तक लिमिट कितना तक होना चाहिए? देखिए, लिमिट के ये बात है जहाँ तक हमारी जो ये है कि जनसंख्या हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या पर जो सवाल हुई तो कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं हम संख्या कम रखें, 2-3 बच्चे से ज़्यादा न रखें और न बढ़ाएं। ये इसलिए सिर्फ नहीं कि सरकार कह रही है कि ये समस्या हो गया, हमारा ये कहना था। सरकार जो कहना चाहती है कि समस्या है जनसंख्या, हमारा कहना है कि जनसंख्या कंट्रोल दूसरे रूपों में होना चाहिए, कम हो और अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या आप समस्या नहीं है। जनसंख्या बढ़ जाए और उसकी रोजगार मिल जाए तो हम समझते हैं कि जो है भारत का विकसित भारत बनाने में और भी योगदान होगा। मोदी जी जब से आए हैं, उनका कहना है कि मैं गरीब का बेटा था, मैं चाय बेचता था। उसके बाद देश के मतलब सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बैठा देना, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को लाना। आपको क्या लगता है कि ये कोई कार्ड है या उनका कोई राजनीति है, या वो चाहते हैं कि गरीब घर के जो व्यक्ति निकल कर आगे आते हैं उन्हें सर्वोच्च पद देना? देखिए, ये राजनीति का जो है एजेंडा है, ये इनको कुर्सी और इनको अपनी सत्ता के लिए ये जाति और धर्म का कार्ड खेलते हैं। दरअसल जाति और धर्म के नाम पर जो इनका वोट हासिल होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। हमारा कहना है कि गरीब को, कमज़ोर को, दलित को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पद मिलना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि ये इसमें राजनीतिक फ़ायदा इनको ज़्यादा है। ये राजनीतिक फ़ायदा के लिए ये जो है आपको ये इस तरह के गोविंद जी को ला दिए, कह रहे हैं कि दलित को हम ला दिए, अब इन आदिवासी परिवार से लाए हैं कि हम आदिवासी को लाए। ये राजनीतिक खेला है। हम समझते हैं कि दलित को और आदिवासी को, पिछड़े को, गरीब को अगर इन सरकार ध्यान देना चाहती है, इनके प्रति जो है सही में ईमानदारी से काम करना चाहती है, तो देखिए 1-2 आदमी को पद पर बैठा देने से नहीं होगा। हम समझते हैं कि आदिवासी आज देश के जो है आज भी हाशिए पर हैं, जिनका विकास नहीं है, जिनके पैर में आज भी चप्पल नहीं है, उनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है। इतनी गरीबी है आदिवासियों में और दलितों में, इतनी गरीबी है, बेकारी है। आज उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आज जो है 1-2 आदमी को पद दे के और ये कहते हैं कि नहीं हमने विकास कर दिया, या दलितों को हमने, या इनको जो है आदिवासियों को, ये सब राजनीतिक खेल है। और राजनीतिक में मोदी माहिर आदमी है, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। इनका यही है। और मोदी जी के बारे में एक और बात सुनने को मतलब हमेशा मिला है कि हमेशा भाषण में मैं सुना हूँ कि गरीबों के लिए ये कर रहा हूँ, मतलब सारा योजना गरीबों के लिए ही ला रहा हूँ। तो गरीब तक पहुँच क्यों नहीं रहा है फिर? देखिए, गरीब को योजना ला रहे हैं। हम तो कहा कि हमारे नेशनल चैनल पर हम लोग को बैठा दें और इनके जितना भी योजना है जो इन्होंने अपने शासनकाल में लाया है गरीबों के लिए, हम उनकी योजना को ही धजी उड़ा दें। योजना ही इनकी गलत है और योजना जो लाए हैं वो अमल में नहीं आता है। इनकी जो है लूट योजना है। गरीबों को जो है ये इनकी जितनी भी योजना इन्होंने बताया है, ये सब फर्जी है और झूठ बात है। इससे कोई गरीब को फ़ायदा नहीं हुआ है। और आप गांव में हैं, गांव में चल के देखिए, जंगल में चल के देखिए, लोग जहां रहते हैं शहर में चल के देखिए कि उनकी जो समस्या है, क्या मोदी जी ने योजना से दूर किया, क्या उनको पूरा किया? कहीं नहीं मिलेगा आपको। अभी पानी पीने के तक व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव में जहां बिजली अभी नहीं पहुंचा है, जहां रोड अभी नहीं पहुंचा है। इनकी विकास का तो धजी उड़ जाएगा। आप सिर्फ जो है भाषण में जाइएगा तो नहीं होगा। भाषण मोदी जी देते हैं और हमने फिर कहा कि ये थूक के चाटने वाली बात है। मोदी जी वही बात बोलते हैं जो बात उनको विरोध में करना है, तो खुद उल्टा काम करते हैं। जो बोलते हैं उसके विपरीत वो काम करते हैं। ये बात स्पष्ट है। जिस तरीके से आपने बताया मोदी जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने आपसे। आप बताइए कि विपक्ष में ऐसा कौन नेता है जो अभी प्रधानमंत्री बनने के लायक है?
देखिए, विपक्ष तो वह जितने भी है विपक्ष वो भी सत्ता के दवादारी में चूर है। अभी कोई वैसा इनके अंदर एकता नहीं है, ठीक ना। और विपक्ष एकजुट नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता के अपनी लड़ाई है, अपनी राजनीतिक लड़ाई है। क्षेत्रवाई राज्य स्तर पर वो क्षेत्रीय पार्टी है, और सब के सब जो है अपने ही जो है सत्ता के माने दवादारी में आपस में लड़ते हैं। अभी प्रधानमंत्री का जो बात करें, भारत प्रधानमंत्री मोदी या कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, उनसे बढ़िया जो है पढ़े लिखे लोग, जो देश और समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक से अभी बाहर हैं, जो बड़ी जो पार्टी है, ये गिरोह बना के जो काम कर रही है, इससे दूर है। और वैसे लोगों को लाया जाए तो भारत के अंदर एक से एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बहुत सारे देश के लिए, देश के सोचने वाले, देश को उन्नति और विकास को कराने वाले, जनहित में काम करने वाले बहुत सारे देश में हम हैं, जो एक दो नहीं हजारों लाखों लोग हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और प्रधानमंत्री के जोग है जिनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब आप खोजेंगे कि नहीं, अब इन सत्ताधारियों की पार्टी में, क्षेत्रीय चाहे जो भी पार्टी हो, कांग्रेस में खोजिएगा, जदयू में खोजिएगा, या आपको आरजेडी में खोजिएगा, ममता बनर्जी में खोजिएगा, जितना भी देश के ये जो सत्ता में रहे हैं या सत्ता में आ जाएं, सब तो भ्रष्टाचार में मशगूल है। इसमें क्या खोजिएगा, इसमें कोई विकल्प है? विकल्प तो जनता को बनना पड़ेगा, जनता से लाना पड़ेगा, और नई पीढ़ी को, नौजवानों को अब लाना पड़ेगा राजनीति में। और ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री जो है भारत के अंदर जो बन सकते हैं। जिस प्रकार से आपने सुना, अशोक बैठा जी ने बहुत खूबसूरती से अपना जवाब दिया, और जो आईना होता है वो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी और समाज को भी। यूँ तो लाखों उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीएम बनने की योग्य हैं, लेकिन उनकी तक सत्ता पहुंच नहीं रही है, और जो सत्ता में है वो प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। तो आप टीवी 10 भारत देख रहे थे, मैं हूं आर्यन सिंह, और मेरे साथ अशोक बैठा जी हैं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।